आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की, यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के 66 नंबर प्रश्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले के प्रश्नों को हम पिछले एपिसोड में हल कर चुके हैं। तो आइए इस एपिसोड में 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है, यानी SSC GD के लिए, इस किताब से हम आपके लिए प्रश्नों को लाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने है 66 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में भागा भी है, गुणा भी है, प्लस है, माइनस है। तो निश्चित तौर पर गुणमास के नियम के अंतर्गत ही हल होगा, यानी सबसे पहले भागा करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, लास्ट में घटाना करना है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले यहाँ गुणा है, गुणा के बाद जोड़ा है, यानी यहाँ पर 21 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 5 माइनस 6 में जब 3 से भागा करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 45 में 5 से भागा दे देंगे तो 9 हो जाएगा। और गुणा है तो फिर गुणा कर देंगे 4 से, फिर माइनस 45 है तो 45 लिख दिए, यानी 21 प्लस 5 26, 26 में से 11 जाएगा, 26 में से 11 जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हो जाएगा, 15 प्लस 36, 36 माइनस 45, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15 और 36 को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 में से 45 को घटा देंगे यानी 6 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 66 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। तो सिंप्लीफिकेशन के 66 नंबर प्रश्न, यानी 66 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 6। तो इस तरह से हम 66 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम 66 नंबर प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 67 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 67 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 67 नंबर प्रश्न। तो आइए 67 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने दिया है 5 आप 3, अभी बोर्ड मास के अंतर्गत क्योंकि आप है, और ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 3 आपका मतलब होता है गुणा, तो गुणा 5 भागे 2 तो 2 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, यानी 2, यानी भागा 2 के बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं। 3x बाटा में दिया है पूरा के पर, यानी इन सब के बाटा में 3x के बाटा में ये सभी अंक है, तो ये सभी संख्याएं भी है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 12 बाटा, अगर हम 12 बाटा ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 प्लस है, तो इसको हम अगर एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हम एलसीएम ले लेते हैं अगर तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2x, क्योंकि 2x के बाटा में है 1 माइनस एक्स, तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाटा में 1 है तो हम इस तरह से कर दिए हैं। अगर 1 माइनस एक्स एलसीएम ले आए तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2, और 2 में माइनस एक्स से गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स। इस तरह से हो गया, यह माइनस एक्स माइनस 2x कट गया। अब यहाँ पर होगा बराबर है तो बराबर लिख दिए हैं, 12 दूनी का 24, 24 एक 25, यानी 25 बटा 2। फिर दिया है 15, यानी लिख सकते हैं इसको 5 बटा 2, यानी 15 बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में जैसे ही 2 से भागा है तो 5 बटा 2, गुणे 3 है तो 15 बटा 2 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम 15 बटा 2 लिख दिए हैं। प्लस है तो प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस 3x है तो 3x बाटा में सब कुछ है, यानी यहाँ पर हम 1 प्लस लिख सकते हैं, या ये ऊपर चला जाएगा, यानी इससे गुणा हो जाएगा इसका 1 माइनस एक्स का। हम अभी 3x की बातें नहीं करें, यानी नीचे की पहले हल करेंगे, यानी जैसे ही 12 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 12x, अब बाटा में हो जाएगा 2, क्योंकि हम इसको अभी 1 को छोड़ रहे हैं, केवल इतना को ही हल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया। अगर 12 को हम जैसे ही एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो 12 में 1 से गुणा कर देंगे तो 12, और 12 में माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो 12 माइनस एक्स, फिर पुनः हम करेंगे तो हो जाएगा 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 लिख दिए हैं। यहाँ पर 15 बटा 2 है तो 15 बटा 2, प्लस है तो प्लस, 3x है तो 3x हम लिख दिए हैं, 3x तो 3x लिख दिए। इसका बाद है बाटा तो बाटा, अगर 2 हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 प्लस 12 माइनस 12x, 12x निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 2 को एलसीएम ले लेते हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा केवल 2 में, और यह अंक ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बराबर है 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 हम लिख ही रहे हैं,
इसके बाद हम पुनः यहाँ से कर रहे हैं, यानी यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, अगर 3x बाटा है तो बाटा लिख दे रहे हैं, बाटा में है 2 प्लस यानी 14 माइनस 12x, यानी यहाँ पर 6x हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यह गुणा में चला जाएगा यानी इससे गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई का 6 यानी 6 हो गया, यहाँ पर 12 2 14, 14 माइनस 12x, तो 14 माइनस 12x हम लिख दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर मान लीजिए इसको अगर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6x, और बाटा में है तो 2 प्लस 12 14, 14 माइनस 12x हम लिख ही दिया है, और 15 बाटा 2 को हम 25 माइनस 2, 25 बाटा 2 में से घटा सकते हैं, क्योंकि 25 बाटा 2 में से हम 15 बाटा 2 को जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर 6x बराबर बाटा में है 14 माइनस 12x, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी 2 एलसीएम जब ले लेंगे तो हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। अब हो जाएगा 6x बराबर लिख सकते हैं 14 पाँचे का 70, 12 पचे का 60, यानी 5 का 20 2 और 5 का 5 2 60, अब 12 पचे का 60 यानी 60x हो गया। तो इस तरह से हो गया, माने 14 में जब 5 से गुणा कर देंगे तो 70, 12 गुणे 5 तो 12 पचे का 60। अब है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है, यानी इसके जैसे ही हम 70 माइनस 60x, यानी इधर रहेगा तो यह हो जाएगा 66x, तो 66x बराबर 70 है, तो 70 लिख दिया। अगर x बराबर निकालना होगा तो 70 बाटा 66 लिख देंगे, यानी हो जाएगा 35 बाटा 33। तो इस तरह से 35 बाटा 33 इसका x की वैल्यू हो गई। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या करता है, यानी 67 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर, अगर x की वैल्यू हमें निकालना है तो 67 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर देख लेते हैं, यानी 35 बटा 33 विकल्प नंबर ए में दिया है। तो इस तरह से हम 67 नंबर पर शायद आप देख पा रहे होंगे 35 बटा 33। तो इस तरह से हम 67 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 68 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 68 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब आपके सामने होगा 68 नंबर। अब आपके सामने है 68 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 68 नंबर प्रश्न को करते हैं, और यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत ही हल हुआ, क्योंकि इसमें अभी स्मॉल ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट भी है, तो ऑफ भी है। तो इस तरह से हम बोर्ड मास के थ्योरम को फॉलो करेंगे और इस प्रश्न को करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो 8 माइनस है तो माइनस लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर आपको पहले करना है, क्योंकि ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें ऑफ ही करना है। यहाँ पर हम 88 में 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि पहले हमें आपको हल करना होगा। तो चलिए करते हैं, यानी 88 है तो 88 भागा है तो भागा, यानी 2 गुणे, आपका मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा कर दिए हैं। माइनस है तो माइनस, इस हम ब्रैकेट में है मतलब स्मॉल ब्रैकेट में है, उसको हल करेंगे, यानी इसको हल कर सकते हैं 22 माइनस। अब 72 में जब 4 से गुणा कर देंगे तो 18 दूनी का 36, 18 मतलब 4 से गुणा कर देंगे 18 में तो 72 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 18, फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा दिए, फिर यहाँ पर 8 माइनस, फिर हम यहाँ पर पहले भागा करेंगे, क्योंकि आपका मतलब होता है, यानी इसको कह सकते हैं 88 माइनस 88 भागा 22, क्योंकि आपको पहले हल करना है। तो हम आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपका मतलब होता है गुणा, तो हम 2 गुणे 22 कर दिए हैं, यानी 2 गुणे 11 मतलब 22 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 22 में से 18 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा देते हैं, 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4, और 4 माइनस 4 हो गया, यानी 8 माइनस 0, इसका उत्तर हुआ 8। यानी आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 68 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। तो विकल्प नंबर में दिया है, विकल्प नंबर डी में दिया है 68 या 8, यानी 68 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और विकल्प नंबर डी में दिया ही है 8। तो इस तरह से शायद आप देख पा रहे होंगे 68 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है। अब हम करेंगे मतलब 69 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 69 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, और आपके सामने होगा 69 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 69 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 69 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, और यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत ही हल होगा। तो चलिए इसमें भी आप है, यानी भागा भी है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 2 आपका मतलब होता है गुणा, और इसके ही पहले हल करते हैं, यानी फिर भागा है तो भागा लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 15 15 4 19 19 बटा 5 हो गया, भागा है तो भागा, x माइनस 9 चौका 36 हो गया, 36 7 43,
और 43/9 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 छक्का 54, 54 8 62, 62/9। हमें x की वैल्यू इसमें निकालना है। तो चलिए इस करते हैं, यानी सबसे पहले भागा करेंगे, यानी 2 गुणे 8/3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 19/5 हो जाएगा, फिर भागा है तो भागा हम कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे तो 1/x हो जाएगा। क्योंकि इसके बाटा में 1 है, तो जैसे ही भागा को गुणा में जो बदलना होता है तो हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल लेते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल लेते हैं। तो वही कार्य किया है यहाँ पर। फिर माइनस है तो माइनस 43/9, यानी 9 चौका 36 और 36 साथ जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 62/9। तो इस तरह से हम कर दिए, इसको यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, यानी 43/9 को यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। तो 43/9 को प्लस, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, यानी 16/3 प्लस हो जाएगा प्लस 19/5 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 19 मतलब 19/5 x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 62/9। तो 62 और 43 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 4 10, यानी 105 हो गया, 105/9। फिर 16/5 19/5 x है तो 19/5 x कर दिए, यहाँ पर बचते ही 15 4 19, 19/5 हुआ, यानी 19/5 x बराबर हो जाएगा 105/9 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम 105 में 9 से गुणा कर, मतलब जैसे ही 9 कम 9 है, यहाँ पर एक बचा है, मतलब जैसे ही 16/3 करेंगे, यानी इसको हल करेंगे, अगर 19/5 x बराबर है तो हम 9 मतलब 3 को 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही तो होगा। एक बार हम देख लेते हैं, 3 यहाँ पर 3 एक है, यानी 9 एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पर 9 एलसीएम ले लेंगे, यानी 105 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 16 तिया 48, यानी 16 दूनी का 32, 16 तिया 48 हो गया, यानी 105 में से जैसे ही हम 48 को घटा देंगे, यानी 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यानी यहाँ पर बचा 9 में से 4 गया, यानी 5, यहाँ पर 57 हुआ। तो हम यहाँ पर 57/9 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 57/9। तो 57/9 लिख दिए। अब यहाँ पर हम आगे की बातें करेंगे, यानी 19/5 x है तो 5x बराबर है तो बराबर 57/9 x, यानी 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, इस तरह से होता है। यानी हम इसको अगर हम बदलना चाहेंगे, अगर इधर मान लीजिए यहाँ पर है तो जैसे 19 गुणे 9, 19 गुणे 9 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 5x गुणे 57, तो 5x गुणे 57 हो गया, यानी जैसे ही यह बाटा में आ जाएगा अगर 57, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, यानी 19 गुणे 9, तो 19 गुणे 9 और 5 गुणे 9, 5x गुणे 57, यानी इसको जैसे ही हम भागा में ला देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हम कटा रहे हैं, यानी 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया का 57, यहाँ पर 3 3 का 9, यानी यहाँ पर 3 हो गया, 5x तो यहाँ पर हो गया 3, तो 3 से, यानी 3 9 में जब 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 3 x 3 बराबर 5x है, यानी अगर x बराबर कहते हैं तो 3/5 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी 3/5 होगी। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है, यानी 69 नंबर जो प्रश्न है उसका विकल्प को देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर में दिया है बी, यानी 69 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर में बी में दिया है 3/5। शायद आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम 69 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 70 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 70 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 70 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 70 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। और आपके 70 नंबर प्रश्न भी बोर्ड मास थ्योरम के अंतर्गत ही होगा, किसको, क्योंकि इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी 33/40 है तो 33/40 प्लस है तो प्लस 1/5 है तो 1/5, इसके बाद 4/5 माइनस है तो माइनस 1/5, गुणा है तो गुणा कर देंगे। इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे, यानी यहाँ पर जब हम एलसीएम ले लेंगे 8 और 4 का
तो 8 ही एलसीएम होगा। यानी आइए एक बार हम कर भी लेते हैं। यानी 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 8 ही हुआ। तो इस तरह से हम 8 जब एलसीएम ले लेते हैं 8 हो गया, यानी 7 - 10 हो गया। यानी 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10 हो गया। तो 7 - 10 तो -4/5। तो -4/5 हम लिख दिए हैं। इसके बाद है 43/40। तो 43/40 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यानी 33/40 है। यानी 33/40 को हम लिख दे रहे हैं। प्लस है तो प्लस 1/5 लिख दिए। यानी यहाँ पर फिर करेंगे तो पहले गुणा होगा इसमें। यानी अगर 7 में से अगर 4/5 माइनस है तो -1/5 गुणा करेंगे -3/8 से, क्योंकि 7 में से -10 घटेगा तो माइनस ही होगा, और -4/5 तो -4/5 हमें यहाँ पर लिख दिए। 43/40 है तो 43/40 प्लस है तो प्लस 1/5, फिर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी 4/5 प्लस 3/40। तो 3/40 लिख दिए हैं। माइनस है तो -4/5। फिर हम आगे की बातें करेंगे। यानी 33/40, 33/40 प्लस है तो प्लस 1/5 लिख दिए। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो 40 एलसीएम हो जाएगा। आइए एक बार हम देख लेते हैं 5 और 40 का। यानी 2 से करेंगे तो 5, यहाँ पर 20, फिर 2 से करेंगे तो 5 10, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 बचे 40 हुआ। हम यहाँ पर आपको दिखा भी दिए। यानी यहाँ पर हो गया 40, और 40 में यहाँ पर 8 हो गया तो 8 चौका 32 हो गया। प्लस है तो प्लस 3, यहाँ हो गया -4/5। तो -4/5 कर दिए हैं। फिर हम यहाँ पर हल करेंगे इस प्रश्न के आगे की बातें हम यहाँ पर करें। यानी 33/40 है तो 33/40 लिख दिया है। प्लस है तो प्लस 1/5 गुणा है, यानी 35 प्लस 1/5 गुणे है 35/40। तो 35/40 हम जब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 32 3 35 होता है, और यहाँ पर माइनस है तो -4/5, यानी यह कट जाएगा। 5 7 का 35 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा अगर 33/40 है, यानी 33/40 प्लस 7/40 माइनस है 4/5। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 40 ही होगा निश्चित तौर पर। जब एलसीएम लिए तो 40, यानी 33 प्लस 7 माइनस हो जाएगा 8 चौका 32, यानी हो जाएगा 40 में से जैसे ही 32 को घटा देंगे और बाटा 40 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 32 में से 40 में से 32 घटेंगे तो 8/40, यानी 1/5, यानी 1/5 इसको कह सकते हैं। यानी 8 बचेगा 40 होता है 1/5। आइए एक बार 70 नंबर प्रश्न का विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न का जो विकल्प क्या कहता है। यानी 70 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 1/5। तो इस तरह से पूरी ताकत के साथ 70 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे कि 70 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 1/5। तो आज के इस खास एपिसोड में हम लोग बातें किए 66 नंबर प्रश्नों से लेकर 70 नंबर प्रश्नों तक बातें किए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।